हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होपफुली आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और सारे फेस्टिवल को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। सारे फेस्टिवल हमारे ख़त्म हो चुके हैं और वापस हम अपने डेली रूटीन यानी घर के जो काम है उसमें लग गए हैं। शुरू-शुरू में हमें भी थोड़ा आलस आने लगता है क्योंकि टाइम जो है ना थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। फेस्टिवल की तैयारी करने में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं या फिर इतने ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड रहते हैं कि हमें टाइम का और काम का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही सारे फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं, वापस हमें अपने रूटीन पर जाना होता है तो थोड़ी-सी मुश्किल शुरू में होती ही है। और फेस्टिवल के बाद घर को पूरे अच्छे तरीके से रीसेट करने में भी हमारा बहुत सारा टाइम जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो इधर-उधर बिखरी हुई रहती हैं, उन सबको अपने जगह पे लगाना, अच्छे तरीके से लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी उसका यूज़ करना चाहें तो वो सही सलामत हमें मिल जाए। घर के काम हमारे सभी के एक जैसे ही रहते हैं। हाँ, सुबह क में जो घर का माहौल रहता है ना, वो सबके घर का अलग-अलग रहता है। किसी के घर में मेड आती है तो वो सारी क्लीनिंग या फिर घर को अच्छे से रीसेट कर जाती है और जिनके घर में मेड नहीं आती है, उन्हें सारा काम खुद ही करना होता है। सुबह में तो किचन और घर की हालत ऐसी रहती है मानो अगर कोई गेस्ट आ जाए तो हमें अपने आप में ही काफ़ी गिल्टी फील होगा कि हमारा घर इतना गंदा कैसा है। लेकिन होता है, धीरे-धीरे चीज़ें फिर सही हो जाती हैं। अभी मेरे किचन का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है, सारी चीज़ें इधर-उधर फैली हुई है। इवन मैंने दोनों कमरे को भी अभी तक ठीक नहीं किया है। यहाँ का जो वेदर है वो एनी टाइम ठंडा ही रहता है और सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा ही ठंडी यहाँ पर रहती है। सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्वेटर वियर करके ही जाते हैं, लेकिन घर के अंदर ठंडी नहीं रहती है तो स्वेटर पहनना कोई ज़रूरी नहीं लगता है। अभी मैं किचन का जो सारा काम है वो निपटा ले रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेस्टिवल के बाद ऐसी की ऐसी ही पड़ी है क्योंकि एक के बाद एक सारे फेस्टिवल आते ही गए, तुलसी विवाह हो गया, तो लास्ट जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रखना स्टार्ट कर दिया है। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मोस्टली टाइम हमारा गुज़रता है। कुछ न कुछ काम दिन भर किचन में चलता ही रहता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि काउंटर टॉप को जितना हो सके उतना क्लटर फ्री बना कर रखूँ। बेकार की चीज़ें उस पर ना पड़ी रहे ताकि सुबह के टाइम पर हम इतना एनर्जेटिक फ़ील करते हैं कि जितना हो सके उस टाइम पर हम काम को खींच लेते हैं और बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर देते हैं। आज मेरा काम ये था कि इस रैक को अच्छी तरीके से एक बार क्लीन कर लूँ क्योंकि इस घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने इसको एक बार ही क्लीन किया है, उसके बाद फेस्टिवल आ गए, तो फिर मैंने इसको क्लीन करना छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। तो ऊपर-ऊपर से तो क्लीन कर दे रही थी, बस डब्बे को हटाकर क्लीन करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आज मैंने सारे डब्बों को हटा कर के अच्छे से इस रैक को क्लीन किया। बहुत सारी चीज़ें इस रैक पर भी ऐसी पड़ी हुई थी, बेकार सी, जिनकी जगह यहाँ पर नहीं थी, तो उन सबको भी उनकी जगह पर लगा दिया। क्या होता है कि थोड़ी बहुत डस्टिंग अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो हमारे ऊपर ना एक बार बर्डन नहीं पड़ता है और चीज़ें वैसे ही साफ-सुथरी नई-सी दिखती हैं। और अगर हमारे घर में कोई गेस्ट भी अचानक से आ जाते हैं, तो फिर हमें अपने आप में एम्बैरेसमेंट नहीं होना पड़ता है। और जब आपको पता है कि आपको ही आपके घर के सारे काम को करना है, तो फिर धीरे-धीरे हम मैनेज करना सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम और किस टाइम पर घर का कौन-सा काम करें या फिर कितनी स्पीड से करें। छोटे बच्चे के साथ घर को मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता ही है, लेकिन हाँ, अकेले रहते-रहते हम ये चीज़ें भी सीख जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती बल्कि हम उस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे हैंडल करना सीख जाते हैं। घर के काम हमारे उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितना हम समझ लेते हैं। डेली की क्लीनिंग तो हर रोज़ चलती ही रहती है, लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो इधर-उधर फैले हुए रहते हैं। उन छोटे-छोटे सामान को उठा कर के अपनी जगह पे रखने में ही हमारा मोस्टली टाइम गुज़रता है। कई बार टॉवेल इधर है, तो बच्चे ने कॉम किया तो कॉम इधर है, उनकी टी-शर्ट, बनियान, बहुत सारी चीज़ें जो फैली हुई रहती है ना, तो उसे समेट करके एक जगह रखने में हमारा टाइम ज़्यादा गुज़रता है। मैं कोशिश भी यही करती हूँ कि हर एक चीज़ की एक जगह बनाकर रखूँ ताकि जो चीज़ें जहाँ से उठाएँ उसे वापस उसी की जगह पे रखें। लेकिन क्या होता है, बच्चे घर में रहते हैं या फिर कई बार हम खुद इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि चीज़ों को बस ऐसे ही कहीं पर डंप करते रहते हैं। जैसे ये टोकरी यहाँ फ्रिज के ऊपर रहती है, इसमें भी ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो या तो फेंकने के लिए है या तो बस ऐसे ही इसमें रख दी गई हैं। तो लगे हाथ में इसको भी यहाँ पे क्लीन कर ले रही हूँ, जो चीज़ें काम के लिए उनको रख ले रही हूँ और बाकी की चीज़ें जो है उनको मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। इस टोकरी में मैं एक पेन और एक पेपर ज़रूर रखती हूँ। बाई चांस मुझे अगर किचन में कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है कि वो ख़त्म हो गई है, तो मैं फ़ौरन से नोट कर लेती हूँ और याद से अब मैं उस लिस्ट को मार्केट ले जाना बिल्कुल भी ना भूलती हूँ, जिससे मुझे मार्केटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है।
कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ों को हम नोट नहीं करते हैं, तो मार्केट जाते हैं तो डबल-डबल चीज़ें लेकर के आ जाते हैं। तो हम एक तो हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं, साथ के साथ वो चीज़ें कई बार रखी-रखी खराब भी हो जाती है। तो आप एक पेपर, एक पेन अपने किचन में ज़रूर रखें। अगर किचन का कोई भी आइटम खत्म हो गया है, तो आप फ़ौरन से उसे नोट कर लें। और जब भी आपको मार्केट जाना है, तो आप उस पर्ची को अपने साथ लेकर के जाएँ, जिससे आप बेफिज़ूल खर्च नहीं कर पाएँगे। ठंडी का मौसम होता है या फिर बारिश का मौसम होता है, तो डस्टिंग अगर आप एक दिन छोड़ के भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, गर्मियों के दिनों में डस्टिंग डेली करनी पड़ती है। चूँकि मौसम यहाँ ठंडा रहता है, तो यहाँ एक दिन छोड़ के भी अगर मैं डस्टिंग करती हूँ, तो भी चल जाता है, क्योंकि डस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती है। सुबह के टाइम में ही अगर आप अपने घर को 10 से 15 मिनट दे देंगे, जो भी चीज़ें इधर-उधर फैली हुई उन सबको अगर आप अपनी जगह पे रख देते हैं, थोड़ी-सी डस्टिंग कर लेते हैं, अपने बेड को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और आपका जो डाइनिंग एरिया है या फिर लिविंग रूम है उसको भी बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं, तो फिर आपका घर जो है वो 1 घंटे में पूरे अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाएगा और साथ के साथ अरेंज भी हो जाएगा। मैं घर की जो क्लीनिंग है वो स्टार्ट करती हूँ किचन से। सबसे पहले मैं किचन को ही क्लीन करती हूँ, ठीक करती हूँ, उसके बाद लिविंग एरिया को और उसके बाद दोनों कमरे को। झाड़ू तो मैं सुबह के टाइम पर ही लगा लेती हूँ और जब मेरा बेटा सो जाता है तो उसके बाद में मैं मॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उसे जगे रहते टाइम में मॉपिंग करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मुझे डाइनिंग टेबल भी दिया गया है, जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करके और अरेंज करके रखती हूँ। भले ही आपके घर में कम सामान होता है, लेकिन जो भी सामान है उसे आप अच्छे से अगर सेट करके रखें या फिर उसकी साफ सफाई पर ध्यान देकर रखें, तो छोटा सा घर भी ना बहुत प्यारा सा लगता है। और चीज़ें अगर अच्छे तरीके से अरेंज करके रखी गई है, तो फिर कहना ही क्या है। लिविंग रूम का जो एरिया है वो थोड़ा सा कम मैशी होता है, क्योंकि यहाँ से टीवी हमने हटा दिया है, वो बाहर के रूम में शिफ्ट हो गया है। तो बाहर का कमरा है, यानी कि टीवी वाला जो कमरा है वो कुछ ज़्यादा ही मैशी हो जाता है, क्योंकि बेटू वहाँ पे खेलता है, अपनी सारी टॉयज़ को पूरा बिखेर करके रखता है, तो उस कमरे को ठीक करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे लास्ट में उसी कमरे को ठीक करती हूँ। और यहाँ पे जो भी सोफ़ा है वो ब्लैक कलर का है, लेकिन फिर भी उसकी डस्टिंग मुझे हर दिन करनी ही होती है, क्योंकि ब्लैक कलर पे ना धूल कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं और साफ दिखते भी हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सुबह के जो हमारे सारे काम है वो टाइम पर पूरे हो जाए या फिर जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम रात को ही निपटा दें, तो सुबह हमारी मॉर्निंग जो है बहुत हैप्पी हो जाती है। जो भी रात के बर्तन वगैरह होते हैं, उसे मैं रात को ही वॉश कर लेती हूँ, पूरा किचन अच्छे से क्लीन करके वाइंड अप कर देती हूँ और थोड़ी बहुत जो यहाँ पर ऑर्गनाइज़ेशन करना है या फिर रीअरेंज करना है लिविंग रूम को, उसको मैं रात को ही करती हूँ। मॉर्निंग में तो बस बेसिक सा काम होता है कि हाँ, जो चीज़ें फैली हुई हैं, उनको बस अपनी जगह पर लगाना होता है। आज दोपहर को मुझे इडली बनानी थी, क्योंकि 2 दिन से मैंने उसके बैटर को फर्मेंट होने के लिए रखा था, लेकिन मौसम ठंडा होने की वजह से वो फर्मेंट नहीं हो पा रहा था। और साथ के साथ मुझे बनानी थी यहाँ पर नारियल की चटनी। अब मेरे पास यहाँ फ्रेश नारियल था, तो इसको मैंने तो पहले तोड़ दिया, लेकिन इसके छिलके नहीं उतर रहे थे, तो इसको मैंने हल्का-सा बस गैस पे गर्म कर दिया, तो इसके जो बाहर की खोल है ना, वो बहुत आसानी से निकल गई और फिर इसकी चटनी बनाने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। छोटे-छोटे ही टिप्स हम अगर फॉलो करते हैं, तो हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं ना? और ये टिप्स फॉलो करके या फिर कुछ हैक्स को फॉलो करके हम अपने काम को बहुत जल्दी निपटा भी लेते हैं। अब थोड़ा-सा ही मैंने इसको गैस पे गर्म किया और उसके बाद ये नारियल बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर में निकल कर के आ गया है। कई बार इडली का बैटर फर्मेंट नहीं हो पाता है और मुझे एकदम इंस्टेंट इडली बनानी होती है, तो मैं फटाफट सूजी घोलती हूँ और उसमें इनो डाल देती हूँ। उसकी भी इडली बहुत सॉफ्ट बनती है। और अगर अपने चावल दाल पीस करके रखा वो फर्मेंट नहीं होता है, तो उसमें भी आप इनो डाल सकते हैं, उससे भी इडली काफ़ी सॉफ्ट बनती है। सांभर में अधिकतर लोग इमली डालते हैं, लेकिन आप इमली की जगह पे उसमें खट्टी छाछ भी डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस आप डाल सकते हैं, उससे भी सांभर का टेस्ट बहुत ही अलग आता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई भी टिप्स अगर आप लोगों को अच्छी लगती है या फिर वीडियो कहीं से अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें, एक लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।